हुकूमत ने एक बार फिर अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर अयाज सादिक को ग्रीन सिग्नल दे दिया। स्पीकर की पेशकश के बावजूद तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने बाकायदा राब्ता नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ को अपने चैम्बर में आने की दावत दी थी। ज़राए के मुताबिक गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत न करने का फैसला किया गया। सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से मुज़ाकरात होंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने ताहल पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखी। अपोजिशन रजामंद हुई तो फौरी तौर पर स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर से आखिरी मुलाकात महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनवाने के लिए की थी। तहरीक इंसाफ का दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं। वज़ीर आला के पी दहशतगर्दी के खलफशार को ख़त्म करने पर काम करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला के पी के दूसरे सूबों के दौरों को रंगबाजी करार दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आला दूसरे सूबों के बजाय अपने सूबे के हर कोने में जाएँ, लोगों को क़यादत के होने का एहसास दिलाएँ। वज़ीर आला शोहदा के जनाज़ों में शिरकत करें। सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन घर आए मेहमान को वेलकम करेंगे। वज़ीर आला के पी सुहेल अफरीदी को सिंध हुकूमत मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगी। सुहेल अफरीदी को आईन और कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि कौमी इदारों पर जो प्रोपेगेंडा होता है, इस पर एतराज़ है। बानी की हुकूमत में दहशतगर्दों को छोड़ा गया। बानी PTI खुलकर तालिबान को सपोर्ट करते रहे। PTI ने आज तक गालियों के सिवा क्या किया है? KP सूबे में दहशतगर्दी की लहर जारी है। इनको पाक फौज के जवानों, शहरियों और पुलिस को शहीद करने वाले दहशतगर्द नहीं लगते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, जो लोग दहशतगर्द कहना नहीं चाहते वो एक्शन क्या लेंगे। जालिम का साथ देने वाले भी जालिम ही कहलाते हैं। लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के मामले पर ताहल ताल्लुकात कशीदा। 3 महीने बाद भी हुक्मरान जमात ने तहदियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर कान न धरा। पीपल्स पार्टी एक बार फिर हुकूमत से बात करने के लिए तैयार। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर आइंदा लाहेअमल पर गौर किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर इश्तिहारी करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन कंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन को इश्तिहारी करार दे दिया। अली अमीन के खिलाफ थाना 12 कहू में मुकदमा दर्ज। सिंध हुकूमत का कच्चे में बड़े ऑपरेशन का फैसला। खतरनाक डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी नामी गिरामी डाकू हैं या कोई भी हो, इनके खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचाल कहते हैं कि आज भी उनको कह रहे हैं कि सरेंडर करें, हथियार डालें। ऑपरेशन में फ़िलहाल फ़ौज की ज़रूरत नहीं। सिंध पुलिस के साथ रेंजर भी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। डाकुओं को निस्बो नाबूद करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़राअत में जिद्दत के लिए सर्विस प्रोवाइडर को तरजीही कर्ज फराहमी की हिदायत। कहा कि स्टेट बैंक, कमर्शियल बैंकों की जानिब से छोटे दरमियाने कारोबारी और ज़रूरी शोबों को कर्ज फराहमी आसान बनाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में SMEs मईशत और सनतों की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। नौजवान को एंटरप्रेन्योर की तरबियत दें ताकि वो नए कारोबार शुरू करें।
माशी सरगर्मियों में इजाफा हो सके। निजी शोबे बिलखुसूस MSEs को कर्ज की फराहमी में आसानी हमारी अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल क्वेटा का दौरा करेंगे। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी अहम मनसब से मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। चीनी वज़ीर दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी और दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए चीनी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से बहुत मदद मिल सकती है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार इश्तराक का अनमिट रिश्ता है और कोई इसे दरार नहीं डाल सकता। IMF के स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के मुताबिक आइंदा बजट की तैयारी। सुपर टैक्स लागू करने की हद बढ़ाने पर भी गौर शुरू हो गया। वजारत खजाना ने आइंदा बजट में माशी ग्रोथ बढ़ाने और सरमायाकारी का फरोग तरजीही बुनियादों में शामिल कर लिया। ज़रा के मुताबिक आइंदा बजट में बेरोजगारी और गुर्बत में कमी के लिए इकदाम पर वर्किंग होगी। टैक्स रिलीफ, टैक्स इकदाम और पॉलिसी रेट में कमी भी ज़ेर गौर आएगी। हुकूमत IMF प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में अहम तब्दीलियाँ करने की दरख्वास्त करेगी। दूसरी जानिब हुकूमत ने IMF की शर्त के मुताबिक शुगर सेक्टर से निकलने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने शुगर सेक्टर को डीरेगुलाइज करने के लिए जामे प्लान बना लिया। दस्तावेजात के मुताबिक किसानों को गन्ना काश्त करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। किसान किसी भी शुगर मिल को गन्ना फरोख्त करने या फिर इसका पाबंद नहीं होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,86,000 की नफसियाती हद अबूर करके बांद इंडेक्स में 1,456 पॉइंट का इजाफा। रिकॉर्ड कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 1,87,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर ली। ICC ने बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। भारतीय मीडिया का दावा है कि ICC ने बांग्लादेशी टीम को तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक भारत में मैचेस खेलने की हिदायत की है। दूसरी जानिब गवर्निंग बॉडी की जानिब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बाज़ाब्ता जवाब मौसूल। BCB का कहना है कि ICC ने बांग्लादेशी टीम की भारत में होने वाली T20 वर्ल्ड कप में बगैर किसी रुकावट के शिरकत को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई है। एलामिया के मुताबिक ICC ने बांग्लादेशी टीम की मुकम्मल और बिला तातुल शिरकत यकीनी बनाने का इरादा किया। BCB के सिक्योरिटी खर्चात को मनसूबाबंदी में शामिल करने की यकीन दहानी कराई गई। ICC और BCB के दरमियान सिक्योरिटी मामलात पर करीबी ताउन पर इत्तफाक हो गया। BCB का मौक़िफ़ है कि ICC की जानिब से कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। टीम की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। मुस्तफ़ीज़ुर रहमान को इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से धमकियों के बाद इंडियन प्रीमियर लीग से निकाल दिया गया था, जिसके बाद बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के लिए अपने मैचेस भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। अवाम को दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। सुतरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया भर में पज़ीराई मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब कहा कि ख़वातीन में हिम्मत सलाहियत है कि वो सूबे की तरक्की में बेहतर किरदार अदा कर सकती हैं। पंजाब की बेटियाँ जब मैदान में निकलेंगी तो बीमारियाँ भाग जाएंगी। पंजाब की ख़वातीन अपनी सलाहियतों से सूबे की तकदीर बदल देंगी। मसाइल का हल बिलावल भुट्टो के हाथ में है। बाकी लोग बड़ी बड़ी बातें और टोपी ड्रामे करते हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जलसे में तब्दील हो जाती हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से बातचीत। अपने हक में कारकुनान के नारों का जवाब दिया।
कहा कि भाइयों की फहरिस्त बहुत बड़ी है, एक भाई के हक में नारा लगाओ तो दूसरा नाराज हो जाता है। पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक नारा है, जीए भुट्टो। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर, K4 मंसूबे पर काम रोक दिया गया। वर्ल्ड बैंक के तराजात और रूट में तब्दीली के बायस ऑगमेंटेशन का काम मुअत्तल। माहौलियाती खर्चात और हिफाजती इक़दाम न होने पर एतराज़ात सामने आए। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक उर्दू यूनिवर्सिटी से हसन स्क्वायर तक 200 से ज़ायद किलोमीटर तक लाइनें बिछी थीं। मनसूबा 30 दिसंबर तक मुकम्मल होना था और अब तक 10% रकबे पर काम हो सका। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तालबा के इक़दाम में खुदकुशी की तफ्तीश में अहम पेशा। पुलिस ने लड़की के मोबाइल कॉल की तफसीलात हासिल कर ली। लड़की से बात करने वाले नौजवान को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज फातिमा की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मरीज़ा की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है, ताहम वाटर्स मुस्तहकम है, जबकि एसाबी हालत में बतदरीज बेहतरी आई। GCS लेवल 5 से 6 तक पहुँच गया। तलागंग में बस हादसे का शिकार 5 अफराद जाम बहक और 27 जख्मी हो गए। हादसा ढोक पठान में पेश आया। बस रावलपिंडी से बरास्ता तलागंग मुल्तान जा रही थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार। सोगवार ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज और बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कराची में घरों से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। आवारा कुत्तों ने 5 रोज़ में 1000 से ज़ायद अफराद को काट लिया। रिपोर्ट के मुताबिक जिना अस्पताल में 400, इंडस अस्पताल में 300 और सिविल अस्पताल में 350 केसेस सामने आए। रेबीज़ इंचार्ज के मुताबिक सबगजीदगी के केसेस में ज़्यादा तादाद बच्चों की है। कुत्तों के काटने के वाक़यात ज़्यादातर कटाप, हब चौकी, बल्दिया कोरंगी, लांडी से रिपोर्ट हुए। बरतानिया फ्रांस के दरमियान यूक्रेन में जंगबंदी के बाद फौज तैनाती का मुआहदा तय पा गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर आज़म स्टॉर्मर ने मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसका मकसद यूक्रेन की सलामती को यकीनी बनाना और रूस की जानिब से किसी भी नए हमले को रोकना है। पेरिस में होने वाले इजलास के बाद जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक रूस यूक्रेन अमन मुआहदे की सूरत में यूक्रेन के लिए एक कसीरुल मुल्की फोर्स तश्कील दी जाएगी, जो सिक्योरिटी ज़मानतों को मजबूत बनाएगी। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे 10वें रोज़ में दाखिल। झड़पों में हलाक होने वालों की तादाद 35 हो चुकी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तेहरान, शिराज, मगरिबी इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरों के दौरान तकरीबन 1200 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजाहरों में तकरीबन 250 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला T20 टाकरा आज दम्बोला में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दोनों कप्तानों ने सीरीज़ की ट्रॉफी की रोनुमाई की। बारिश के बायस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन मंसूख हो गया। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा पुरुमीद के खिलाड़ी सीरीज़ के दौरान अच्छा परफॉर्म करेंगे। वर्ल्ड कप से कबल श्रीलंका के मौसम और कंडीशन से हम आहंग होने का अच्छा मौका है। और ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान है। मिचेल सेटनर क्यूवीज की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर जैक एब्रिफी पहली बार स्क्वाड में शामिल। काइल जेसन फास्ट बॉलिंग रिजो के तौर पर टीम के हमरा होंगे, जबकि T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 9 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा।